क्या आपको भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, या आप भी किसी को देखकर आपको भी कुछ अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, या फिर आपको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कुछ एक्टिविटी या कोई प्राइज़ मिलने पर, किसी गेम को जीत कर आपको बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है आपको, आप किसी गेम को जीत गए हैं और आपको प्राइज़ मिला, आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या आपको भी बहुत खुशी होती है, या फिर इन दिनों आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, आप इन दिनों अपने आप कहीं सातवें आसमान पे तो नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर आपके भी साथ ये खुशी का माहौल, या फिर आपको भी कुछ अलग सी अनुभूति, एक कुछ बहुत हमेशा चेहरे पे स्माइल, एक बहुत अच्छे मोमेंट्स को याद करना, बहुत खूबसूरत संगीत सुनना, बहुत खूबसूरत मोमेंट में रहना, ये अनुभूति क्या आपको भी हो रही है? अगर ऐसा है तो समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं और हमें ये खुशी, हमें बहुत अच्छा लगता है, आसपास के लोगों से बातचीत करना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में महसूस करते हैं कि बस इससे बेहतर और कुछ नहीं। तो वो कौन से हार्मोन हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना, गर्मियाँ बहुत हैं, हाइड्रेट रख रहे हैं अपने आप को। आज का जो टॉपिक है वो डेडिकेट है डोपामाइन। क्या है ये डोपामाइन? डोपामाइन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल मैसेंजर का काम करता है, यानी कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास करता है। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में, हमारी सेल्स में जो मैसेज हैं, जो हमारी जो एक न्यूरॉन ने जो भी मैसेज दिया दूसरे न्यूरॉन को, ये बात कैसे पता चलेगी? तो डोपामाइन ये मैसेंजर का काम करता है। ये एक तरीके से एक मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। ये हमारे मस्तिष्क में रिलीज कब होता है? ये हमारे मस्तिष्क में बेसिकली तब रिलीज होता है जब हमें कोई काम करने पर कोई प्राइज मिलने की उम्मीद होती है, या जब हमने कोई काम किया तो हमें पता है कि इस काम को करने से हमें ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसलिए डोपामाइन का तब बहुत अच्छे से सिक्रेशन होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि स्कूल में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े एमएनसीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसीज में हमेशा से कुछ एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, ऐसी रोमांचक चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा अपने काम करते वक्त खुशी महसूस करें। तो अब आपने महसूस किया होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती हैं। बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के PSUs हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कंपटीशन रखे जाते हैं, क्रिकेट कंपटीशन रखे जाते हैं, फुटबॉल कंपटीशन रखे जाते हैं। स्कूल लेवल तक तो हमें ये चीज़ें फिर भी समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों रखी जाती हैं? यहाँ पे एकमात्र कारण ये है कि जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बोरियत महसूस ना करें अपने मेन काम से, उनके दिमाग में हमेशा क्रिएटिविटी रहे, उनका दिमाग बहुत नए नए आइडियाज़ सोच पाए, उनका दिमाग एक क्रिएटिविटी को लेकर काम करे, अच्छा महसूस करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अपनी पोजीशन पे कर पाए। ये संभव हो पाता है जब हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को कुछ अलग करके देते हैं। अगर किसी एक्टिविटी में हमें ये पता चले ना कि हमें ये इस एक्टिविटी को जीतने पर या इस गेम को जीतने पर हमें ये प्राइज मिलने वाला है, तब आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा शरीर डोपामाइन को बहुत ज़्यादा सिक्रीट करने लगता है। हमारा दिमाग डोपामाइन को बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है, और उस स्थिति में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। जो हमारा मेन काम है उसमें नए नए आइडियाज़ ला पाते हैं, इसी डोपामाइन के कारण। क्योंकि ये डोपामाइन को जब आप मान के चलें, सपोज आपको, अगर मैं एक बहुत साधारण से एग्जांपल से समझाती हूँ
किसी बच्चे को अगर वो स्टूडेंट है, अगर आपने एज अ पेरेंट्स आपने उससे कहा कि इस सब्जेक्ट में आप कुछ अच्छा करेंगे या इतने लेवल तक के मार्क्स लेके आएंगे, तब मैं आपको आपकी फेवरेट प्लेस पे विजिट कराने ले चलूँगी या फिर आपको जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो चीज़ आपको दिलाऊंगी। उस कंडीशन में वो बच्चा मेहनत करने लगता है, उस कंडीशन में वो बच्चा उस चीज़ को पाने के लिए कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए तो मुझे मेरी फेवरेट जगह पर प्लेस पर एक्सप्लोर कराया जाएगा या फिर मुझे फेवरेट चीज़ मुझे दिलाई जाएगी, मेहनत करने लगता है। मेहनत करने की उत्साह बढ़ता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका दिमाग काम करने लगता है। इस कारण क्या है? कारण है हमारा डोपामाइन हेल्प करता है ये सब काम कराने के लिए, उसका लेवल बढ़ने लगता है। और सपोज वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में इसका प्रभाव डिप्लीशन होने लगता है। और जब वो चीज़ हमें सपोज हमारे उतने मार्क्स नहीं आए और वो चीज़ हमें नहीं मिली, तब हमें डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लगती है, तब हमारे को गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट महसूस होने लगती है। ये डोपामाइन की कमी के कारण होता है। आपको पनीर बहुत पसंद है और आपको बोला कि लंच में आज पनीर बना के लंच में पैक कर रही हूँ और आप बहुत उत्साहित हैं कि हाँ आज पनीर बनाया है। आपका माउथ एक लार्वा सिक्रीट करने लगता है, आपका डोपामाइन बहुत बढ़ने लगता है, उत्साहित होने लगता है उस चीज़ को खाने की लालसा में। आप जब टिफ़िन खोलते हैं और आपका वो लंच बॉक्स कोई और खा जाता है, कुछ भी आपके लिए नहीं बचता, वो जो पनीर की सब्ज़ी है वो फिनिश हो जाती है, उस वक्त आपका डोपामाइन का लेवल नीचे गिरने लगता है और आप झल्लाने लग जाते हैं। उस स्थिति में आप कुछ नहीं कह पाते, लेकिन अंदर ना चाहते हुए भी आपके अंदर निगेटिव थॉट उन लोगों के लिए आने लगते हैं। आप बुरा भला कहने लग जाते हैं, गमनुमा स्थिति बना लेते हैं। ये भी कारण है डोपामाइन की कमी का। इसलिए डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये फिजियोलॉजिकली भी और न्यूरोलॉजिकली भी बहुत बड़ा संबंध है इसका। इन दोनों पार्ट्स में हम हमेशा आनंद महसूस करते हैं, हम हमेशा खुशनुमा महसूस करते हैं, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम हमेशा बहुत ज़्यादा एक ऊर्जावान रहते हैं, खुशहाल महसूस करते हैं, अच्छी एक मुस्कुराहट रहती है हमारे को, हमेशा नए नए आइडियाज़ खोज के लाते हैं। ये सब डोपामाइन के कारण हो पाता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। फील गुड हार्मोन के नाम से ये हार्मोन बहुत प्रचलित। डोपामाइन केवल इन्हीं सब फंक्शंस में काम नहीं करता। डोपामाइन के शरीर में और भी बहुत से ऐसे फंक्शन है जिसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का भी काम करता है, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने का काम करता है। हार्ट और किडनी प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर पाए, वो एनर्जेटिक रहें, वो ऊर्जावान रहें, उनमें डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल है ये सब करवाने में। किडनी और हमारे हार्ट को, हमारा ये डोपामाइन सबसे बेहतर काम करता है हमारे मूड्स और हमारे इमोशंस का बड़ा ख्याल रखता है। हमारे मूड्स और हमारे इमोशंस को ये हमेशा अच्छा पॉजिटिव रखता है। डोपामाइन की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इतना पीक पे रहता है, हम कंसंट्रेट होकर हमारी हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त बहुत स्ट्रांग रहती है। इसी डोपामाइन की वजह से डोपामाइन हमें फोकस होना सिखाता है। डोपामाइन की वजह से हम फोकस होके हर एक चीज़ में सफलता पा जाते। डोपामाइन हमारी पेनक्रिया, हमारे इंसुलिन के रेगुलेशन का भी काम, उसमें भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डोपामाइन हमें हमेशा आनंद रखता है। डोपामाइन हमें किसी प्राइज को जीतने के लिए जो मेहनत होती है, जो भी उसमें मेहनत है, जो भी उसमें हमें एफर्ट देने हैं, वो सब डोपामाइन हमें करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट रखता है, जिससे कि हम उस काम को जीत पाए, उस काम में हमें जो भी प्राइज मिलने वाला है उसको हम प्राप्त कर पाए। हमारी नींद को बहुत अच्छे से, डोपामाइन की वजह से ही हम नींद को बहुत कामली हम नींद ले पाते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रहे कि डोपामाइन अकेले काम नहीं करता है। डोपामाइन के साथ साथ और भी कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इसके काम करने की क्षमता को, इसके काम करने में सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक है सेरोटोनिन, दूसरा है एड्रेनालाइन। सेरोटोनिन और एड्रेनालाइन, ये दोनों हार्मोन की हेल्प से ये
डोपामाइन अच्छे से काम कर पाता है। डोपामाइन की वजह से देखिए हम अलर्ट रहते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमारा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अलर्ट रखता है ये डोपामाइन हॉर्मोन्स, हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर हमें अलर्ट रखता है, हमें बहुत फोकस रखता है। ये डोपामाइन हमें बहुत मोटिवेट करके रखता है, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमें सकारात्मक रखता है, हमें हमेशा खुशी का माहौल देने की कोशिश करता है। ये हमें प्रसन्न रखता है, माहौल को काम रखने की कोशिश करता है डोपामाइन हार्मोन्स। और जब हम ये सब फील करते हैं तब हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में सभी लोगों से बहुत अच्छे से कामली बिहेव कर पाते हैं, पॉजिटिव रह पाते हैं, उनके साथ पॉजिटिव बिहेवियर कर पाते हैं इसी डोपामाइन की हेल्प। मान के चलिए अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, अगर आपका फोकस घट रहा है, अगर आप थोड़े से डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर आप प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं, अगर आप को बहुत ज़्यादा लो फील होता है, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, मान के चलिए आपके डोपामाइन का लेवल घटा हुआ है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं आपको। इसलिए आप समझ जाइए कि डोपामाइन का लेवल आपका गिरा हुआ है। बहुत स्टडीज की गई हैं, बहुत रिसर्च की गई हैं और पाया गया है जो लोग टाइम से सोते नहीं हैं और जो लोग टाइम से नींद नहीं लेते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, जितनी उन्हें नींद की ज़रूरत होती है, 2-4 घंटे ही सोते हैं, उनके अंदर पाया गया है कि उनके अंदर डोपामाइन की कमी देखी गई है। ऐसे लोगों में याददाश्त की कमी देखी गई है, ऐसे लोगों में मूड स्विंग्स की कमी देखी गई है। नींद का बहुत गहरा संबंध है डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से। जब आप सोते नहीं हैं अच्छे से तब ये न्यूरोट्रांसमीटर घटने लग जाता है, यानी कि हमारे को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज है वो ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं और ये अच्छे से मैसेज पास नहीं कर पाता, यानी इसका लेवल घट जाए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, खूब सारा शेयर करो, मेरे साथ बने रहो। जब आप मैसेज करते हैं, मुझसे कुछ पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे नीचे कमेंट करिए। कमेंट करने पर डेफिनेटली 100% मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। मैं हर बार आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी और अपने इस शरीर जो एक बहुत चमत्कारी, मिस्टीरियस, रहस्यमय से भरा हुआ है, इसके बारे में सरल भाषा में आपको बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।